गली गली मेरी आओ, इत मार्ग ते पैर तरीजे, सिर दीजे कान नकीजे। अज दे इस नूरानी रूहानी इरफानी दीवान च हाजरी हुजूर बाला तर साहिब जमीन ज़मा, साहिब मकीनो मकान, साहिब जिस्म जान, मेरे आका। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व सूफी संत साहब बोल रहे हैं? गुलाम हैदर साहब जी, गुलाम हैदर बोल रहा हूँ। जी, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी, अरे हम ये कह रहे हैं संत जी, आपका एक वीडियो हमने देखा था जी, तो उसमें जो हमारे जो पंजाबी लोग हैं, सिख भाई हैं, उनके साथ ही आप अपना उठते बैठते हैं और अपना जो भी शांति की बातें करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने वहाँ पे जो सजदा वहाँ पे मतलब जो आपने किया है कब्र का, तो क्या अल्लाह के अलावा किसी और का सजदा करना जायज़ है? ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, वीडियो में तो है। नहीं नहीं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं माना जा सकता, अल्लाह के अलावा किसी से कोई मदद नहीं मांगी जा सकती। अच्छा अच्छा, वही मैंने कहा एक बार आपसे कंफर्म कर लूं, क्योंकि आपके वीडियो में है कि मतलब ये जो है ये जाता है सिखों के बीच और अल्लाह के नबी की शान में तौहीन करता है, दीन इस्लाम का नाम बदनाम करता है। तो मैंने भाई पूछ लें क्या मसला है। अगर सजदा तो खैर मतलब आपने किया ना वहाँ पे जाके। दीन इस्लाम का नाम किसने बदनाम कर दिया भाई? नहीं, अगर आप जाएंगे ठीक है सिखों के साथ और वहाँ पे सजदा अगर आप करेंगे तो ये बात तो मतलब गलत है ना। इस्लाम में तो जो सजदा है वो अल्लाह का है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप कह रहे हैं। वो जैसा आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल सिखों की एक मुकद्दस किताब है, उस किताब के सामने जाके सिर नगू होना, उससे अपन सजदा की मैं कह सकते हैं। हाँ, वही शायद हो सकता है किताब रखी हो वहाँ पे स्टेज पे, तो वहाँ पे आपने मतलब सजदा किया। हाँ, तो अब आप देखें उसे, जरा गौर करके देखें उसे सजदा कैसे कह सकते हैं। एक गोडा हमारा लगा हुआ है जमीन पे। नहीं, देखिए नमाज का जो सजदा होता है वो होता है हड्डियों पे, 7 हड्डियों पे, ठीक है। यानी कि एक आपका सर हो गया, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, ठीक है, इस टाइप से। तो वो तो नमाज का सजदा हो गया। लेकिन अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुकना, ताजीम करना, ये तो हराम है ना। देखिए ऐसा है जनाब, हराम और हलाल के चक्कर में आप पढ़ेंगे हमारे नाम के आगे सूफी संत लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, सूफी संत भी और आगे भी उतरा हुआ है ना, गुलाम हैदर कादरी। पहले आप अपनी बात सुने। आप हमारे नाम के आगे सूफी संत लिखा हुआ है ना, हम इस्लाम को बदनाम कर रहे। और दूसरी बात रही है कि आप जो हैं हमारा जो किरदार है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि जहाँ हम जाते हैं वहाँ सारे सिख होते हैं और जो कुछ हम बोलते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब जी से बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो कोई वीडियो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है, वो सिखों के लिए है। नहीं, लेकिन आप तो मुसलमान है ना। हाँ जी जी जी, मैं तो आप अगर मुसलमान हैं तो सिखों के वहाँ अगर आप जा रहे हैं तो उनको मेरे भाई अल्लाह और अल्लाह के नबी का पैगाम बताएंगे ना, ना कि वहाँ पे मेरे पे सजदा करने लगेंगे, झुकने लगेंगे। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। बरेलवी मकातबे फिक्र के जितने लोग हैं वो सारे के सारे लोग कब्रों पे जाके सजदा करते हैं। आप उन्हें हटाए ना पहले। तो उनको तो उनके जो उलमा है वो खुद कह रहे हैं ना कि कब्रों का ताजीमी सजदा करना ये हराम है और इबादत का सजदा करना ये शिर्क है। वो लोग तो खुद ही कह रहे हैं। अब बात सुन लो ना। दूसरी तरफ वो जिन्होंने लिखा है उनके लड़के कह रहे हैं सजदा न समझ नजदी, सिर देता हूँ नजराना। देखिए, किसी के मतलब जो उल्टे सीधे अमल हैं, गलत काम है, उनसे आप अपने गलत काम को मतलब ठीक साबित कर देंगे। हमारा जो अमल है वो हमारे लिए है। हम इस मसले पर आपसे बहस करना नहीं चाहते। अगर कुल मिला के आप मतलब जो हमारे जो सिख भाई हैं आप खाली उनके वहाँ जाते हैं ना? हाँ जी, हाँ, उनके यहाँ जाते हैं जी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़न्निबीन अनीसुल गालिबीन रहमतुल लिल आलमीन, समझे। और इस चीज के ऊपर जो शक करे
वो ईमान के अंदर उसका कोई भी हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, बस। नहीं वो तो मेरे भाई आप इस चीज को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी की जो जात है आप उसको मान रहे हैं, लेकिन उनकी जो तालीमात है उसको नहीं मान रहे ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में अगर सजदा अगर वो जायज होता तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने शौहर को वो सजदा करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर ताजीम का सजदा हम करते हैं तो ये हराम है, और इबादत का सजदा करते हैं तो ये शिरक है। लेकिन आप तो बाकायदा वहाँ जाते हैं गुरुद्वारा में, और वहाँ पे बाकायदा जो सिख भाई हैं, चलिए उनकी आस्था है, लेकिन आपकी आस्था तो मतलब एक ईश्वरवाद होनी चाहिए तौहीद पे, तो आप तो तौहीद पे रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम तौहीद पे हैं। आप मतलब भाई जो सिख लोग हैं उनको खुश करने के चक्कर में आप खुद इस्लाम से बाहर होते जा रहे हैं। एक मिनट सुनिए आप, अल्हम्दुलिल्लाह हम तौहीद पे हैं। और ये कैसा तौहीद है कि जाके मेरे भाई किताबों को मेरे भाई सजदा कर रहे हैं, झुक रहे हैं किताब के सामने? वो कोई मूर्ति नहीं है ना, वो कोई। अरे जब हम अल्लाह के कलाम को सजदा हम नहीं करते हैं, कुरान को सजदा नहीं करते हैं, तो दूसरे जो गैर मजहब की किताबें उनको सजदा हम क्यों करें, वो भी इस्लाम का चोला पहन के? आपको सजदा करना है, आप एक काम करो, सिख आराम से बन जाओ, सिख बन के आराम से जो आपको करना है करो, लेकिन इस्लाम का चोला पहन के अगर आप ऐसा करते हो तो जो बाकी लोग आपके वीडियो को देखेंगे वो तो भाई आपके जैसे अमल करने लगेंगे। तो ये मसला है। आप ये बताइए, आप हमारा जो खिताब है वो सिख कौम को है, सिख कौम में हम खिताब कर रहे हैं, सिख कौम में हम जा रहे हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो मसला है इस चीज से जुड़ा हुआ है। आप जो है ये कोई जरूरी तो है नहीं। देखिए किसी के लिए खिताब करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए आप उनके जैसे हो जाएं, ये कहाँ का उसूल है? आप बताइए हम क्यों कपड़े उतारे, हमें क्या जरूरत पड़ी है? कहे की मैं हम क्यों कपड़े उतारे हैं? आप जो कह रहे हैं कि आप एक कपड़े पहन के और वो कपड़े पहन के, हम क्यों उतारे? हमें नहीं, इस्लाम का चोला आप जो पहन के जाते हैं और सजदा करते हैं किताबों को, ठीक है, दूसरे धार्मिक स्थल को, ये तो इस्लाम के मतलब ये उलट है ना, खिलाफ है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है भाई। अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाता है सूरह अल-बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 256 में, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप बोल कहाँ से रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं और कौन? जी मेरा नाम अफू खान है, मैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। आपका वीडियो हमारे पास आया, मैंने उसको देखा, तो मैंने देखा कि आप कहीं पे गए हैं, धार्मिक स्थल है सिखों का, वहाँ पे आप मतलब जो हमारे जो भाई हैं सिख भाई, वो भी सजदा कर रहे हैं और आप भी उनके साथ बाकायदा माथा भाई अपना टेक रहे हो। तो यही मेरा कहने का था कि देखिए हम लोग किसी के आगे, हम अल्लाह के नबी को कभी सजदा नहीं करते हैं, नबी के सामने साहबा कभी नहीं भाई वो झुके, सिर्फ अल्लाह के सामने ही भाई हम सजदा करते हैं, झुकते हैं। तो आप मतलब वो दीन इस्लाम का चोला पहन के अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो लोगों पे इसका जो असर है गलत पड़ेगा। आपका ये सवाल है ना, सिर्फ यही सवाल है ना? है जी, आपको अपने इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, खाली टाइम में आपसे बात करेंगे, अभी नहीं करें। चलिए ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बताइए सूफी संत गुलाम हैदर कादी साहब। जी मैं टीपू खान बोल रहा हूँ, रात आपकी मुझसे बात हुई थी। जी 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 हाँ, वो कहाँ गए सूफी संत साहब, कहाँ गए? उन्होंने बोला था कि अभी बात करेंगे। जब हमने आपसे रात ये कहा था कि आप जो भी कोई बात करनी है हमसे करें, जो भी आपको शिकवा था हमसे रात शिकवा करते। चलिए भाई, शिकवा हम आपसे कर रहे हैं, ये बताइए इनका मेरे भाई जो प्रोग्राम था वो होना था। रात क्यों नहीं किया? रात क्या था आपको ऐसा? रात पता ही नहीं था ना इनके बारे में। जब इनका कल रात को वीडियो देखा मैंने तो पता चला कि मेरे भाई ये तो बाकायदा मेरे भाई सिक्कों के बीच जाते हैं और सिक्कों के साथ पूरे बन जाते हैं सिख। उनके जो मेरे भाई मुकद्दस जो मेरे भाई किताब है उसको सजदा कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है भाई दीन इस्लाम के नाम से? भाई मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आपने, जब हमने आपसे ये कहा था कि रात हमसे आप बात करें, तो क्यों बात नहीं करी आपने? अरे तो रात को तो मेरे भाई मेन बात कर ली थी ना, लेकिन जब ये रात को मैंने फोन काट के वीडियो इनके देखने स्टार्ट किए तो उसमें मुझे मेरे भाई 2-4 वीडियो ऐसे मिले जिसमें उन्होंने उल्टी हरकत की है। आप जो है आपने वीडियो देख लिया ना? हाँ, वीडियो देखने के बाद ही मेरा जो मतलब जो इश्काल था, सवाल था, क्या मैं क्या उसको मैं पूछ भी नहीं सकता क्या? अब नहीं, आपने पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है, पर आपने रात वीडियो देखा और दिन में रात जो आपने हमसे बात करी है उससे पहले उसके बाद वीडियो देखा मैंने मेरे प्यारे टीपू भाई।
उसके बाद कमाल की वीडियो बात देखा। है। जी अच्छा। हाँ। अब चलो, अब ये है कि आपको अगर इस बात के ऊपर एतराज है तो आपको अकेला एतराज थोड़ी है, लाखों लोगों को एतराज है। तो ये मतलब यही तो बात है, ये सब मेरे भाई क्या अमल क्या हो रहा है भाई। हम तो ये सोचते थे कि भाई ये दावत तो तबलीग का काम कर रहे हैं सिखों में, लेकिन ये तो जी सिखों को मतलब भाई खुश करने के लिए उन्हीं के जैसे अपना अमल कर रहे देखिए, हैं। अब ऐसा है कि आपको मैं एक बात बताऊं, जी। आपको ऐसा लग गया ना, हम्म। ठीक है, ठीक है। अब ये है कि नियत का जो दारो मदार है वो अल्लाह बेहतर जानता हाँ, है। बुखारी कौन सा शरीफ काम की क्या हो पहली रहा है। हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। हाँ अमल का दारो मदार जो होता है नियत पे होता है। तो लेकिन हम जी ये नहीं कहेंगे, अगर हम जी किसी मेरे भाई शराब खाने जाएंगे, शराब पियेंगे और अंदर जी। से नियत बना लेंगे कि मैं शराब कहाँ पी रहा हूँ, मैं तो पानी पी रहा हूँ, तो नहीं वो नहीं, वहाँ शराब नियत आप थोड़ी ना अप्लाई नहीं होगी। नहीं नहीं, आप जो है इस अगर आप मिसाल अल्लाह की के अलावा शराब कहीं से पे भी शराब सजदा कर से रहे हैं तो वो सजदा ही माना जाएगा, नहीं, झुकना ही माना जाएगा, फिर आपकी नियत चाहे जो भी हो। शराब की जो मिसाल आप दे रहे हैं, देखिए ऐसा है कि अभी मैंने दिन का हराम की मेरे एक भाई हराम से मिसाल दी है। ये ताजीम का हराम की सजदा करना मेरे भाई बिल्कुल हराम है दीन इस्लाम में, उसी तो ठीक तरीके है। से मेरे भाई जो शराब है वो भी पीना हराम है। हाँ तो जी मैंने ठीक हराम है, से हराम आपने की मिसाल दी आपने है। आपने हराम की मिसाल दे दी है ना। जी। अब ऐसा है कि अभी दिन का मामला है, सारे लोग कारोबार में हैं, शाम को आपसे हम इस मसले पर बात करेंगे। और ये जो मसला है इस तरीके से हल नहीं होगा जैसे आप टेलीफोन पे हल करना चाह रहे हैं। अरे अगर सिंपल आपके सा मसला है, नहीं एक नहीं, दलील आप दे दे नहीं कि नहीं नहीं, मेरे भाई सिंपल इस तरीके का सिंपल नहीं है। ताजीमी सजदा करना भाई जायज है, बात खत्म हो जाती है। समझ ही नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं, आप समझ ही नहीं रहे उस बात को जो देखिए आपको समझाई जा भाई, रही है, आप उसे नहीं समझ रहे। देखिए कभी टीपू कभी भाई, ये हम आपको होता है समझदार कि आदमी नहीं समझते नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आप मेरा मतलब जो सवाल है समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, संत मैं जी से आपका जो मैंने मैं अभी आपका बात की, सवाल मैंने उनसे समझ गया। सीधा सवाल आपके कहने पूछा, का मकसद ये है कि वो सिखों सर को खुश झुकाना करने अल्लाह के लिए अलावा नहीं नहीं, मेरी ये सुन लेना। गलत है कि नहीं। तो नहीं, उन्होंने तो उन्होंने गलत मतलब कैसे हमको कहेंगे मिसाल दी आप? थी ये कह रहे हैं बरेलियों ना की, कि सिखों कि को हाँ खुश बरेलवी लोग करने के कब्रों पे दरगाहों देखिए पे सजदा आप करते हैं, तो किसी के गलत मेरे भाई मजहब पे आप क्या अपना दीन बना लोगे? नहीं नहीं नहीं, आप जो कह रहे हैं आपने एक हराम काम की मिसाल दे दी, आपकी बात पूरी हो गई। जी। अब आपकी इसका बात जवाब आप पूरी हो मतलब गई। आपके अब जो आप जो उसमें तो आप ये संत उसमें गुरु जी है कब तक जब देंगे? जब आपकी बात पूरी हो गई तो आपको सुनना चाहिए। अच्छा बताइए ना। हाँ, आपको सुनना चाहिए। अरे तो सुनाइए ना मसला प्यारे ये है भाई। कि आपकी बात पूरी हो गई, आपने उनके ऊपर एक हराम फेल का मतलब इर्तिकाब जो वो कर रहे थे वो आपने देख लिया और आपने उन्हें कर दिया। हाँ मैंने सवाल यदि किया। वो हराम काम कर रहे हैं आपके, जी बिल्कुल, यही है ना। बिल्कुल हराम काम कर रहे हैं, ताजीमी हाँ सजदा ठीक करना हराम है। हाँ बस बड़े ठीक बड़े है। उलमा से पूछ ले, वो मेरी बात ना माने। बड़े उलमा और छोटे उलमा ये है कि अब आप एक काम और करें, जी। आप उनके ऊपर बहुत जल्दी एक फतवा जारी फरमाएं। बस फतवा दें आप कि वो हराम काम कर किसको रहे हैं। फतवा दे? सूफी संत गुलाम हैदर कादिर साहब पे फतवा दें आप। अरे भाई, जो भी नहीं, आप इंसान फतवा चाहे आप हो चाहे ये मैं हूँ, अगर मैं अल्लाह के अलावा मैं तो ये किसी कह और रहा का हूँ कि इबादत का सजदा कर रहा हूँ तो ये शिरक नहीं, है, नहीं, और ताजीम का सजदा कर रहा हूँ तो ये हराम है। अब इसमें तो मैं फतवा कह तो लेना, रहा हूँ कि आप ये सब मेरे भाई हराम इतना टाइम नहीं किया है आजकल के लोगों के पास। वो भी ये कोई इतने बड़े अगर इंटरनेशनल आपके मेरे भाई पास इतना टाइम नहीं है अल्लामा तो हमारे सूफी पास संत भी इतना नहीं है टाइम जो नहीं इनके है। नाम से आप कोई हराम फतवा का देगा। फतवा, आप एक बात ये बताइए कि आपने गुरु ग्रंथ साहब की स्टडी करी है? बिल्कुल। अच्छा, कितना एक पढ़ा है आपने? अजी ग्रंथ आप जब मेरे भाई खोल के देखेंगे, सबसे पहला जो मेरे भाई उसका चैप्टर है जापू जी, आप उसको जाके भाई आप उसको पढ़ लीजिए। अल्लाह सुब्हानो ताला का जो मेरे भाई तसव्वुर है उसमें आपको एकदम आसानी से मिल जाएगा। जी। खैर हमें देखिए, हमें सिख भाइयों से कोई लेना देना ही नहीं है ना, उनकी इसमें क्या गलती है भाई। जो सिख हैं उनके जो मेरे भाई गुरु हैं, गुरु नानक हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये तो मेरे भाई जो दावा होता है, अमल होता है, दलील उस पे होती है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 111 में, कुल हाथु बुरानकुम इन तुम सादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो सबूत पेश करो, दलील दो। तो अगर आपके वहाँ सजदा करना जायज है मेरे भाई किताबों का, तो इसका सबूत दीजिए। आपको तो एक बात कह दी गई है कि अगर आपके नुक्ते फिक्र में वो
पहले हराम है तो आप फतवा दे दें, वो बात तो आपके ऊपर हो गई। पर अब बात ये चल रही है कि आप जो है काफिर को अज़रूए कुरान साबित करें कि काफिर किसे कहा जाएगा। भाई बता तो दिया, जो आसमानी दीन का इनकार करे और जो नहीं इनकार करे, जो इनकार भाई वो नहीं करता है भाई, वो काफिर नहीं है। फिर सीधी बात यह है कि आप जो है जिस मसले को लेके चल रहे हो, ये मसला इतनी जल्दी हल होने वाला नहीं है। इस मसले तो पर आप एक काम कीजिए सरफजी से मेरे भाई, आप हमारी शाम को बात करवा दीजिएगा भाई, हम समझ लेंगे। 60 घंटे बहस इस मसले पे हो चुकी है। आपकी अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो हम क्या करें? अरे भाई गुरु नानक जी कहते हैं सलाहत मोहम्मदी मुख ही आसुनत, खासा बंदा सजिया सर मित्रा मत। यानी कि जो अल्लाह के नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और हमेशा करते चले जाओ, और अल्लाह सुब्हानो ताला के जो खास बंदे और तमाम नबियों के सरदार हैं अल्लाह के नबी। तो ये तो मेरे भाई आपने पहले बयान कर दिया है। आप जो कह रहे हैं नहीं, आप जो कह रहे देखिए, देखिए हर धर्म में अल्लाह के नबी की पेशन गोई है, भविष्यवाणी है, ठीक है, लेकिन हर आदमी उसको माने ये नहीं होता है ना। नहीं, आप जो कह रहे हैं गुरु नानक साहब ने फरमाया है, नाम जिस वस्तु का कीजिए आगे 2 ही मिलाओ, 2 ही मिला के 5 गुण कीजिए, 20 से भाग लगाओ, बाकी बच्चे को 9 गुण कीजिए आगे 2 ही मिलाओ, नानक इस भी हर्ष में तुम नाम मोहम्मद पाओ। गुरु ग्रंथ साहब में आया पंज निवाजा बख्त पंज पंजा पंजे नाव, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नीत रासमन, पंजवी सिफत सनाए, करनी कलमा आग के ता मुसलमान सदाए। मेरी गल सुनो, आपने आप तो अपना अरे हाँ, गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 320 पे उतरा हुआ है कि अठे पहर भोंदा फिरे पावन संडले सूर, दोजक पौंदा क्यों रहे जा कितना हुए रसूल। यानी कि जिन लोगों के मेरे भाई जो वो दिल है उसमें अल्लाह के नबी की अकीदत अगर ना हो, मोहब्बत ना हो, तो वो इस दुनिया में 8 पहर वो एकदम भटकते रहेंगे और मरने के बाद उसको दोजक मिलेगी। तो ये सब तालीमात मौजूद है मेरे भाई सिखों की, जो मेरे भाई जो है जो धार्मिक उनकी भाई जो अधिग्रंथ है, ठीक है, गुरु ग्रंथ है, उसमें मौजूद है, मैंने भी इसको पढ़ा है। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह के नबी की पेशन गोई वो मेरे भाई बाइबल में, गुरु ग्रंथ में, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, दुनिया भर की अल्हम्दुलिल्लाह भाई वो जो वेद हैं, ठीक है, कल की अवतार है, सब में मौजूद है। लेकिन इसका माना ये नहीं है कि हम उनके जैसे अमल करने लगे, वो वैसे अमल करेंगे जैसे मेरे भाई अल्लाह के नबी ने अमल किया है। हम उनको दावत देने के लिए उनके जैसे अमल नहीं करेंगे।